अटक से। देहरादून में महिला और युवा मंगल दलों से सीएम धामी का संवाद। सीएम ने युवक महिला मंगल दलों को दी प्रोत्साहित राशि बढ़ाने का किया ऐलान। 4,000 से बढ़ाकर 5,000 करने का किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सरकार पर निशाना। हरदा बोले प्रदेश में लूट, झूठ और फूट चरम पर। चिंतित सरकार पर बार बार विजिलेंस कार्रवाई के आंकड़े को दोहरा रही है। हल्द्वानी में विकास प्राधिकरण की टीम ने विवादित संत रामपाल का आश्रम किया सील। आवासीय बिल्डिंग में आश्रम चलाने का मामला, कई अवैध गतिविधियों की भी शिकायत दर्ज। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई का काश्तकारों ने जताया विरोध। नायब तहसीलदार धनीराम के नेतृत्व में कार्रवाई। तो इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों को चेतावनी। बायोमेट्रिक हजारी नहीं लगाने पर चेतावनी दी गई। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। शासन का आदेश नहीं मान रहे अधिकारी कर्मी, तो उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों को ये बड़ी चेतावनी, जहां बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने पर चेतावनी दी गई है। आपको बताते चले कि बायोमेट्रिक का आदेश दिया गया था, शासन का आदेश नहीं। कुछ कर्मचारी हैं जो मान रहे हैं, आदेश के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो ये उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आ रही है सामने। तो बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाने पर यह बड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि कुछ कर्मचारी इस आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। अधिकारी कर्मी इस पर एग्री नहीं है। आदेश के उल्लंघन पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। तो उत्तराखंड के जो सरकारी कर्मचारी उन्हें साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी गई है कि बायोमेट्रिक हाजिरी अब अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर यह बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। शासन का आदेश नहीं मानने पर यह कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए पहले भी इस बात का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन कर्मचारी जो थे वो इनकार कर रहे थे। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल श्रेया, देखिए पूर्व में आपको बता दूं कि मुख्य सचिव की ओर से एक आदेश जारी किया जाता है अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर के, जिसमें यह बात कही जाती है कि अधिकारी और कर्मचारी अब अगर सचिवालय पहुंचते हैं या किसी विभाग में भी अपने अपने विभागों में पहुंचते हैं तो उन्हें बायोमेट्रिक के माध्यम से अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी लगानी होगी। लेकिन जब यह आदेश जारी हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही देखने को मिल रही थी। अधिकारी और कर्मचारी जो मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी करते हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वे उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। उसके बावजूद अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यालय में काफी देरी के साथ पहुंच रहे थे, जिसके चलते अब एक और सख्त रुख जो है सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लिया गया है। उनको चेतावनी दी गई है और किस तरीके से अब अगर कोई भी कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में देरी के साथ पहुंचता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, पूरा का पूरा क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो एक कैटेगरी देखिए यहाँ पर देख करके लगता है कि जो आदेश जारी हुए हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए तो अलग अलग तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश जो है मुख्य सचिव की ओर से दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी एक दिन देरी के साथ कार्यालय पहुंचता है तो उसको मौखिक तौर पर चेतावनी दी जाएगी। लेकिन अगर वही कर्मचारी 2 दिन पूरे महीने में देरी के साथ कार्यालय में पहुंचता है तो उसको लिखित में लिख करके यानी कि चेतावनी दे दी जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा 3 दिन कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी देरी के साथ पहुंचता है तो उसका जो कैजुअली वीक ऑफ होता है, यानी कि अगर किसी कर्मचारी को अचानक कैजुअली वीक ऑफ लेना पड़ जाता है उसका वो काट दिया जाएगा। लेकिन अंत में जाकर यानी कि पूरे महीने के अंदर अगर कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी 4 या फिर 4 दिन से ज्यादा
इस तरीके की हरकत करता है, देर से कार्यालय पहुंचने का काम करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा एक बात क्लियर कर दी गई है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए श्रेया, ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी कार्यालय में देरी के साथ पहुंचता है तो निश्चित तौर पर जनता के जो काम है या फिर सरकार की जो योजना है जिससे जनता को उसका लाभ मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं देरी होती है। अगर सामान्य तौर पर हम भी यहाँ पर बात करें, अगर हमें किसी कार्यालय में किसी विभाग में कोई काम हो और वहां पर अगर कर्मचारी नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उस काम में ढिलाई देखने को मिलेगी, वो काम लटकेगा। और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही एक क्लियर कर चुके हैं कि जनता के कामों को सर्वोप पर रखा जाए, जनता के कामों को प्राथमिकता पर रहते ये कोशिश की जाए कि समय रहते उनके कामों को पूरा किया जा सके, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, बार बार उनको कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि अधिकारी कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में समय पर नहीं पहुंचते, आने का समय तो नहीं होता लेकिन जो जाने का समय होता है यानी कि जब ड्यूटी ऑफ का समय होता है कर्मचारियों को वो जरूर याद रहता है। जिसके चलते अब ये एक महत्वपूर्ण कदम इसको कहा जा सकता है कि जो मुख्य सचिव की ओर से उठाया गया और इसके संदर्भ में जो सचिव है मुख्यमंत्री के उनकी ओर से विनोद कुमार सुमन, इसकी ओर से भी आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय पर कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो इसका कितने सीरियस तौर पर इसको लेते हैं और बावजूद अगर इस तरीके की चीजें निकल कर के सामने आती हैं तो फिर जो आदेश जारी किए गए हैं क्या उसी के तहत कर्मचारी के खिलाफ या फिर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल अशोक, बने रहिए हमारे साथ। उस बीच एक और जानकारी से रूबरू करा दे। हल्द्वानी के गोलापाट क्षेत्र में अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई। विकास प्राधिकरण ने कई बुलडोजर की कार्रवाई की, तो ये बड़ी जानकारी जहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय की बस्ती को यहां से हटाया गया। तो बड़ी जानकारी देखिए, भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी यहाँ पर हुई है। तो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की गई थी जिसके बाद ये कार्रवाई हुई, मुस्लिम समुदाय की बस्ती को हटा दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो हल्द्वानी के गोलापाट क्षेत्र की ये खबर है जहां से अवैध कॉलोनियों को हटाया गया है। तो आपको बता दें कि इस अवैध अतिक्रमण का पहले भी हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की गई थी जिसके बाद ये बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया। हल्द्वानी के गोलापाट क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनी थी उनको अब ध्वस्त कर दिया गया। तो विकास प्राधिकरण का बुलडोजर यहां पर चला। तो हमारे सहयोगी इसी खबर पर अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि ये एक जिसमें शब्द आया कि मुस्लिम समुदाय की कॉलोनी थी जिन्हें ध्वस्त किया गया। बिल्कुल, देखिए इसको एक बड़ी कार्रवाई जरूर कहा जा सकता है श्रेया, क्योंकि देखिए हल्द्वानी शहर के गोलापाट क्षेत्र में जिस तरीके से 150 से ज्यादा जो अवैध कॉलोनियां जो काटी गई, जिसमें कि ये बात निकल करके सामने आई है कि अवैध तरीके से उस पर कब्जा किया जा रहा है, डेमोग्राफी नाम के चेंज पर उस पर जो है कहीं ना कहीं उनको हड़पने का काम किया गया है। इसी के चलते गोलापाट क्षेत्र में जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से ये कड़ी कार्रवाई करने का काम किया गया है। लगातार इस तरीके की शिकायतें जब जिला विकास प्राधिकरण को मिली या फिर जिला प्रशासन के पास आ रही थी तो इसको लेकर के पूरा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा था। पूरी के पूरे इसकी लिस्ट को खंगाला जा रहा था कि आखिर ये जो कब्जे हो रहे हैं किसके द्वारा हो रहे हैं, किन किन के थ्रू हो रहे हैं, और जो डेमोग्राफिक चेंज की बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो हर तरीके से हर बातों को, हर एंगल को जब खंगाला गया तो पूरी तरीके से बात निकल करके सामने आई, ये इलीगल है, अवैध है और इसको पूरी तरीके से हटाना चाहिए। जिसके चलते पिछले अगर हम 12 से 13 घंटे की पहले की बात करें तो जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई करने का काम किया गया है। इससे एक मैसेज ये जरूर जाता है कि देखिए श्रेया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक विजन पूरी तरीके से क्लियर है कि प्रदेश में अगर कहीं पर भी किसी भी जगह अगर अवैध अतिक्रमण होता है, फिर चाहे वो मस्जिद को लेकर के हो, अवैध प्लॉटिंग को लेकर के हो, मंदिरों को लेकर के हो या कुछ भी हो, यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट इलीगल तरीके से उस पर कोई भी अतिक्रमण कर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने का काम करता है तो उसको हटाया जाएगा, उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसी तरीके से जिस तरीके से अभी गोलापाट क्षेत्र में 150 से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग
का हटाने का काम किया गया है। ये पूरी तरीके से उस मैसेज का प्रमाण है, उस विजन का प्रमाण है जो मुख्यमंत्री पहले ही क्लियर कर चुके हैं। जी बिल्कुल अशोक, देखिए जिस तरीके से नोटिस पहले दे दिया जाता है, लेकिन कई जगह हम ऐसे देखते हैं कि वहां पर खाली नहीं करते हैं, तो क्या यहाँ पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिली? क्या किसी तरह का विरोध देखने को मिला प्रशासन के खिलाफ? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि नोटिस पहले जरूर दिया जाता है और उस नोटिस में ये बात जरूर कही जाती है कि अगर वो प्रॉपर्टी किसी की है, अगर वो प्रॉपर्टी बनी हुई है तो खुद उसे खाली कर दे, और अगर नहीं बनी हुई तो अगर उसकी प्लॉटिंग कर रखी है तो वहां से अपना कब्जा अपने आप ही हटा ले। लेकिन और पहले इसके लिए जो नोटिस पकड़ाया जाता है, लेकिन अगर उसके लिए नोटिस के बावजूद अगर जो भूस्वामी है या फिर जो मालिक है, अगर उसके वो खुद अगर इस पर काम नहीं करता तो फिर मजबूरन जिला विकास प्राधिकरण हो, जिला प्रशासन हो, मौके पर अपनी तमाम टीमों को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं और सुरक्षा बल तैनात वहां पर रहता है और जेसीबी के तहत उस पर कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाता है। कुछ इसी तरीके से इस यहाँ पर भी गोलापार क्षेत्र में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है। तो ये बात क्लियर है कि अवैध तरीके से अतिक्रमण प्रदेश के किसी कोने में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी देखना होगा कि जिस तरीके से इस यहाँ गोलापार क्षेत्र में जो पूरी कॉलोनी, ठीक है अशोक, ठीक है, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके विचारों को सुना। इस मौके पर सीएम धामी ने युवक और महिला मंगल दलों को जानकारी दी, प्रोत्साहन राशि आगे बढ़ाई, जिसमें 4,000 से बढ़ाकर 5,000 करने की घोषणा सीएम ने की। साथ ही मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाने का भी ऐलान किया गया। सीएम ने कहा कि युवक और महिला मंगल दल समाज में जागरूकता फैलाने, सांस्कृतिक विरासत को संजोने और सेवा भाव के साथ काम करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश सरकार भी युवाओं के उत्थान और नेतृत्व में बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार अभी तक मंगल दलों को जो 4,000 की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, 50,000 रुपए से लेकर 3,50,000 तक की सहायताएं भी रोजगार स्वरोजगार प्रदान करने के लिए प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हमने इस वर्ष के बजट में युवा शक्ति और मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए हैं। यानी कि नए बजट में हमने एक अच्छी धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि जो है हमारे युवा और हमारी महिलाएं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान भी किया गया है। इतना ही नहीं, युवाओं और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए आसान ऋण मिले, प्रशिक्षण हो, आवश्यक संसाधन सुलभ रूप से उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए का भी इसमें धनराशि का प्रावधान किया है। आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कस रही है। पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार के आरोप में 150 से अधिक कर्मियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने इससे कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है और इस लूट से जनता का ध्यान बांटने के लिए सरकार बार बार विजिलेंस कार्रवाई का ढिंढोरा पीट रही है। धामी सरकार भ्रष्टाचारियों पर कस रही घेरा, हरदा बोले लूट मची कार्रवाई का ढिंढोरा। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी की चुटकी, भ्रष्टाचार पर हरदा की आंख अभी भी मुंदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला देहरादून का है, जहां आईएसबीटी चौकी प्रभारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इससे कुछ दिन पहले ही नैनीताल में विजिलेंस ने मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल और अकाउंटेंट कोषागार नैनीताल को 1,20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के खिलाफ जारी अभियान के तहत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। देहरादून में आईएसबीटी चौकी प्रभारी 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। नैनीताल में मुख्य कोषाधिकारी और अकाउंटेंट 1,20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। नैनीताल में लोक निर्माण विभाग के एई 10,000 रुपए रिश्वत लेते अरेस्ट।
हरबर्टपुर में बिजली विभाग का जेई 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। रामनगर में एलआईयू कर्मी उप निरीक्षक मुख्य आरक्षी रिश्वत लेते गिरफ्तार। काशीपुर में रोडवेज एजीएम 90,000 रुपए रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। कानपुर के खंड शिक्षा अधिकारी 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। देहरादून में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी 75,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। रुद्रपुर के जिला आबकारी अधिकारी 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार जहां भ्रष्ट कर्मियों को सीखचों के पीछे भेज रही है, वहीं पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर विजिलेंस कार्रवाई का ढिंढोरा ज्यादा पीटा जा रहा है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि खुद सीएम रहते भ्रष्टाचार पर आंख मूंदने की बात करने वाले हरीश रावत की आंखें लगता है कि अभी भी मूंदी हुई हैं। इसीलिए उन्हें भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का एक्शन दिख नहीं रहा। एक हमारी विंग है पुलिस में, विजिलेंस की, वो हमेशा लोगों को पकड़ती रही है, केसेस चलते रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि इस समय जगह जगह लूट 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 लूट, मतलब सारा उत्तराखंड कह रहा है झूठ झूठ झूठ, लूट लूट लूट, फूट फूट फूट। तो ये झूठ, लूट और फूट की तरफ से चिंतित सरकार ये आंकड़े बार बार दोहरा रही है। जहाँ तक हरीश रावत जी का प्रश्न है, तो उत्तराखंड के लोगों को अभी तक वो वाकया खूब याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं आंखें मूंद लूँगा, और अभी तक ये पता नहीं है कि उनकी आंखें खुली हैं या अभी तक मूंदी हुई हैं। तो जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, कम से कम कांग्रेस को इस तरह का नैतिक अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्टाचार पर बोल सके, क्योंकि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति को व्यवहार में लाते हुए पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन हरीश रावत इसे दिखावा बताकर राज्य में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने हरीश रावत के पुराने बयान की याद दिलाकर हरदा को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था और अब 5 वर्षों के बाद एक बार फिर 25 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थ यात्रियों के 5 दल बनाए गए हैं। एक आकर्षण पैदा करने के लिए हमने यात्रा चलाई थी और काफी वो सफल रही, क्योंकि सीधे लोग पिथौरागढ़ आकर के इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से धारचूला काफी टफ रास्ता है। तो इसके लिए काफी आकर्षण, और ये निर्भर होता है जलवायु के ऊपर और वहाँ के जो मौसम जो है उस पर निर्भर करता है। अब ये यात्रा जो है, मानसरोवर की यात्रा जो है, ये यात्रा हो रही है और इसमें 250 का जो है ग्रुप जाएगा, 50-50 का 5 ग्रुप जाएंगे और ये यात्रा आगे संपन्न होगी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर देहरादून में महानगर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी के नेता ने कर्नल सोफिया पर जो आपत्तिजनक शब्द बोले वो शर्मनाक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विजय शाह को मंत्री पद से हटाना चाहिए और सदस्यता से भी निलंबित कर देना चाहिए। इंडियन आर्मी का अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और जो भाजपा के नेताओं ने
आपत्तिजनक शब्द कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए बोले हैं, उसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और शर्म की बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने तो सोमोटो संज्ञान लेके तत्काल मुकदमे के लिए आदेश कर दिए, लेकिन केंद्र सरकार की आंखें अभी भी बंद हैं, सोई हुई हैं। उन्हें तत्काल विजय शाह को मंत्री पद से हटाना चाहिए और साथ ही साथ भाजपा की जो प्राथमिक सदस्यता से भी उसको निलंबित करना चाहिए। जो काम उसने किया है, जो अपमान हिंदुस्तान का किया है, उसके लिए भाजपा को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसको लेकर मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेता का पुतला भी फूंका, जिसका नेतृत्व कांग्रेस महिला अध्यक्ष जसबीर कौर ने किया। इस दौरान जसबीर और विजय लक्ष्मी कोहली ने बीजेपी नेता के बयान को सांप्रदायिक और राष्ट्र विरोधी करार दिया। शाह से इस्तीफे देने की मांग भी की। इसके अलावा उन्होंने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। कुरैशी, जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में पूरा अपना रोल निभाया, उनके खिलाफ आप ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं कि हमने उनकी बहन को पाकिस्तान भेज दिया। हम उनसे बदला लेने के लिए बहन को, क्या दूसरी बहन नहीं थी साथ में? क्या वोमिका सिंह नहीं थी? तो ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते ऐसे शब्द बोलने। एक महिला के खिलाफ ऐसे आप बोल रहे हैं, तो मेरा तो मानना है कि ऐसे मंत्री को तो बिल्कुल सरकार से निकाल देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए और इनको सरकार में रहने का हक नहीं है। क्योंकि एक तरफ भाजपा बातें करती है महिलाओं के कि महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, महिला को सशक्तिकरण करो, और दूसरी तरफ आप महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। क्या वो हमारे देश की महिला नहीं है? मैं ये जसबीर कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने जो ये कदम उठाया, ये बहुत ज़रूरी था। कहीं मन में बेचैनी थी और पूरे देश की महिलाएं विचलित हैं कि क्यों कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति उन्होंने ऐसा भाव रखा, ऐसे मंत्री को क्यों नहीं निष्कासित किया गया। और ये मोदी जी की तरफ से पहले पहल हो जानी चाहिए थी और वो आराम से उसको सहन कर रहे हैं। हम सभी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं बहुत दुखी हैं और हम इसकी आवाज़ उठाएंगे और हम चाहेंगे कि उस मंत्री को कड़ी से कड़ी एफआईआर करवाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और कर्नल सोफिया कुरैशी जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। समाज कल्याण के उपाध्यक्ष देशराज करबाड़ टिहरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लाकर प्रदेश और केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा किया। वहीं उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी सभागार में अधिकारियों की विकास से संबंधित बैठक भी ली। साथ ही उपाध्यक्ष ने कहा कि आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो सपना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता चाहते थे कि देश में एक कानून हो, लेकिन कश्मीर के अंदर धारा 370 अलग कानून चल रहा था, वहां पर SC ST का आरक्षण भी नहीं था। तो मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके और धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार किया। और जो मुझे दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उनके निर्देश उनके निर्देश हैं कि हम प्रदेश के अंदर 200 शिविर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्याण शिविर लगाने जा रहे हैं। उन शिविरों में जब वो शिविर लगे तो उससे पहले 100% समाज कल्याण की सारी योजनाएं धरातल पर हों, एक भी पात्र व्यक्ति उससे वंचित ना रहे। आगे बढ़ेंगे। देहरादून शहर में ट्रैफिक के झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए 2 बड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजनाएं रफ्तार पकड़ने जा रही है, लेकिन इस तरक्की की राह में करीब 2614 मकानों की कुर्बानी तय मानी जा रही है। दोनों एलिवेटेड सड़कें देहरादून की धमनियों की तरह होंगी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम के ट्रैफिक को बिना रुकावट के चलने देंगी। पहले रिस्वाना एलिवेटेड रोड विधानसभा के पास रिस्वाना पुल से IT पार्क नागल ब्रिज तक 11 किलोमीटर लंबी होगी। वहीं बिंदाल एलिवेटेड रोड कारगी चौक से ओल्ड मसूरी रोड साई मंदिर तक 15 किलोमीटर लंबी होगी।
रिस्पन और बिंदाल जो एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं उस पर लैंड एक्विजिशन का काम चालू कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा इस पर पूरा कार्रवाई की जा रही है और आज मैंने इसकी डिटेल मीटिंग भी ली थी। तो जिला प्रशासन के लोग लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, उसको फाइनल कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ से स्वीकृति दे दी है लैंड एक्विजिशन की और कुछ पार्ट में फॉरेस्ट भी आ रहा है तो उसका अपलोडिंग का काम भी किया जा रहा है। तो जैसे लैंड एक्विजिशन फाइनल होता है इमीडिएटली उसके बाद इसका फाइनल DPR सैंक्शन करके इसका काम स्टार्ट किया जाएगा। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार के माननीय मंत्री जी गडकरी जी से मिले थे, तो उस पर ये डिस्कशन हुआ था कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो कॉस्ट है वो भारत सरकार उसमें सपोर्ट करे। तो भारत सरकार इस पर सहमत है इसको करने के लिए। तो ये लैंड एक्विजिशन करके हम लोग ये DPR इसका NHAI को सबमिट कर दे रहे हैं। तो NHAI इसका कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। इस पर डिसीजन हो चुका है भारत सरकार में। तो इसका जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भारत सरकार बियर कर रही है और एजेंसीज की NHAI होगी। तो देहरादून शहर को मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति। तो अब 2 रोड बनाए जाएंगे जिससे जो गाड़ियां हैं बिना ट्रैफिक के आना जाना कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा को पर्यावरण अनुकूलन बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने यात्रा सीजन से 25 स्थानों पर ई-व्हीकल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इससे यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार चारधाम यात्रा को ग्रीन यात्रा की थीम पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिनके लिए परिवहन विभाग और THDC के सहयोग से चारधाम यात्रा मार्ग पर 38 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से यात्रा शुरू होने तक 25 स्टेशन शुरू भी किए जा चुके हैं। यहां यात्री आसानी से अपनी ई-व्हीकल को चार्ज करवा सकते हैं। तो यात्री आसानी से अपने व्हीकल को चार्ज करवा सके, इसके लिए प्रशासन ने चार्जिंग व्यवस्था की। तो चारधाम यात्रा को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए भी एक पहल है। आगे बढ़ते, मसूरी में भूमाफियों ने अवैध रूप से सड़क किनारे फेंसिंग कर दी है, जिसमें वन जीवों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय सभासद और लोगों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए फेंसिंग हटाने की मांग की। DFO अमित कुंवर ने वन क्षेत्र अधिकारी को निर्देश देकर तत्काल प्रभाव से सड़क किनारे लगाए जाने के तार बार को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें जंगली जानवरों को हो रही दिक्कतों से निजात मिल सके। वहीं तार बार लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हाथी पांव दुतले क्षेत्र जो है उसमें निजी व्यक्तियों द्वारा जो है अपनी एस्टेट्स में फेंसिंग का कार्य जो है वो किया गया है, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक वाइल्ड एनिमल जो है उसको क्रॉस करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो उसी के क्रम में अभी जो है मैंने वन क्षेत्र अधिकारी मसूरी जो है उनको इसके जांच के आदेश दे दिए हैं और वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन या वैसा कुछ ना हो, तो इसके लिए हम जो है तुरंत इसमें कार्रवाई कर लेंगे। उसमें वैसे तो बिना परमिशन के फेंसिंग करना, निर्माण करना नोटिफाइड क्षेत्र में अलाउड नहीं है, तो इसकी भी हम जो है इसमें अभी फिलहाल जांच करवाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।